तंत्र बहुत आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, वो क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और इनके हाँ डायग्राम भी आते हैं, तो इनके डायग्राम भी अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंत्रिका तंत्र को समझाइए और इसके विभिन्न भागों के भी कार्य बताने के, विभिन्न भाग इसके किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है जी। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंगों की संरचना और कार्य बताने इसके भी। अंतरस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, इसके हार्मोन्स के कार्य बताने हैं। मानव कंकाल का तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसे संक्षिप्त बताना है, यानी ज्यादा बड़ा नोट नहीं लिखना होता, उस पर छोटा सा नोट से आप इसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्वचा यानी स्किन की संरचना और कार्य का वर्णन करना है। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन थे, 5 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। अब आते हैं जो 3-3 नंबर में यानी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर, यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको अंतर बताने के, वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, ये आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाचन रस क्या होता है, पाचन रस को आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा। रक्त परिसंचरण क्या होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नाड़ी यानी पल्सेस क्या होती है, इसको आपको बताना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। थायराइड ग्रंथियों का कार्य बताना है, थायराइड ग्रंथियां किस प्रकार से होती है। पेशी होते हैं यानी मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जितने भी टिश्यूज हैं आपने बहुत अच्छी तरीके से करें, टिश्यूज का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट हो जाए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बतानी है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये 3 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट एंड वाइवा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे देखते हैं हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि में स्रावित करती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, त्वचा के कितने भाग होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। ये आपके शॉर्ट्स में भी मिल सकते हैं, एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को एक को पढ़ ले, अच्छे से तैयार कर लें। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि रक्त यानी ब्लड की कार्य प्रणाली समझानी है, तो आप देखिए रक्त यानी ब्लड के क्या कार्य है। तो रक्त एक तरल सहयोगी होता है, इसलिए संरचना इसकी प्लाज्मा 50% होता है, 55% इसमें प्लाज्मा होता है, पानी होता है, प्रोटीन होता है, खनिज, हार्मोन्स आदि होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके आंसर दे रखे हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं सबके आंसर मैंने उसमें बताए हुए हैं, अच्छी तरीके से आप उन्हें देखें। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव हृदय की संरचना कार्य बताना है, तो मानव हृदय का पूरा लिखा हुआ है, कैसे काम करता है, क्या कार्य होता है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के कार्य आपको बताने हैं, पाचन तंत्र को आपको अच्छे समझना है और अच्छे से उसे करके जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मैंने सब बताया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या गया आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा, पूरा देखने को मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर ले, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके 10-20 क्वेश्चन, जिन्हें आप अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो कल का आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले किस सालों से रिपीटेड होकर आते रहते हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते हैं, बट इन क्वेश्चनों की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि आप जब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो आप अपने इंसान के यानी जितने ह्यूमन पार्ट्स होते हैं उन सबके बारे में, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है जी, ब्लड के